नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कई बार आपके सामने जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो वेटिंग आती है, तो आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आता है जैसे कि GNWL 50 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 30। कभी कभी लिखा आता है GNWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 50। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये GNWL क्या है, ये वेटिंग लिस्ट क्या है, WL जो लिखा हुआ है। तो आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कुछ ऐसा तरीका जिससे आप लोग जो है खुद ही ये पता लगा पाएंगे कि आपकी जो ट्रेन की टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी। बिकॉज हम सभी लोग जो हैं ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और डेफिनेट सी बात है हमारी वेटिंग टिकट तो आती ही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा बात चल जाए जिसकी हेल्प से आप लोग जो हैं खुद ये गेस कर पाएंगे कि भाई हमारी टिकट कंफर्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। साथ साथ ये जो टर्म्स आते हैं GNWL WL का मतलब क्या होता है, सारी कन्फ्यूजन का जो सोल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आपको डाउट रहता है कि वेटिंग कंफर्म होगी या नहीं होगी, तो आपके लिए जो है वीडियो ये बहुत ही काम की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए वीडियो एंड तक और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज एक एक पॉइंट जो है मैं अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। यहाँ पर अपलोड करता हूँ रेलवे रिगार्डिंग वीडियोज़। तो अगर आप लोग को रेलवे के अपडेट्स, रेलवे के वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग टिकट बुक करते हैं और हमारी आ जाती है टिकट वेटिंग में, लेकिन जो है डिफरेंट टर्म्स आते हैं जैसे GNWL WL, वो हमें समझ में नहीं आता। तो पहले जानते हैं कि जो ये टर्म है GNWL 50 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 30, इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है GNWL, इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। यानी कि दोस्तों, जब आपने टिकट बुक किया होगा शुरू में, तो यहाँ पर जब सब सीट भर गई तो उसके बाद 50 लोग जो हैं यहाँ पर वेटिंग में आ गए। उसका मतलब हुआ GNWL 50। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है स्लैश के बाद WL 30। इसका मतलब होता है कि वेटिंग लिस्ट, यानी कि WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट 30, यानी कि 50 लोगों में से अब जो हैं 30 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं वेटिंग में, जो कि वेट कर रहे हैं उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका है निकालने का। देखिए, करना क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पे करना है 50 - 30, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 20। यानी कि 20 लोगों की टिकट या तो यहाँ पर कंफर्म हो गई या लोगों ने कैंसिल करा लिया या कुछ भी अलग रीज़न हो सकता है। वो 20 लोग जो हैं अब यहाँ पर वेटिंग में वेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 30 लोग जो हैं वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम गैस कैसे करेंगे हमारी टिकट कंफर्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल है GNWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 20। इसका क्या मतलब हुआ, इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में सब जब टिकट यहाँ पर, इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि शुरू में जब यहाँ पर सब सीट फुल हो गई थी, उसके बाद 100 लोग यहाँ पर वेटिंग में थे, जिसमें से अब यहाँ पर सिर्फ 20 लोग वेटिंग में बचे हुए हैं। बाकी 80 लोगों की टिकट, जो मैंने आपको बताया अभी निकाल के कि 100 माइनस आप करेंगे 20 तो 80 आ जाएगा। बाकी 80 लोगों की टिकट यहाँ पर या तो कंफर्म हो गई होगी या तो वेटिंग में आ गई होगी, कुछ रीज़न हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर चांसेस कितने हैं टिकट कंफर्म होने के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80% लोगों की टिकट यहाँ पर कंफर्म हो गई या फिर उन्होंने कैंसिल करा लिया। अब सिर्फ 20% लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होने के हाई चांसेस हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर करीबन एक हफ्ता या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी टिकट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रूट्स में डिफरेंट तरीके से होता है टिकट कंफर्म होती है। ऐसा नहीं होता कि आपका रूट जो है मतलब सब रूट्स के लिए सेम ही हो। जैसे कहीं क्या होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं पे वीकली ट्रेन्स होती है, कहीं पे डेली ट्रेन्स चलती हैं, कहीं पे ऑल्टरनेट ट्रेन्स चलती है। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 70। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में सब सीट्स फुल होने के बाद 100 लोगों की टिकट जो है वेटिंग में थी, जिसमें से सिर्फ 30 लोगों की टिकट यहाँ पर जो है कंफर्म हुई या फिर वो वेटिंग या फिर उन्होंने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 70 लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 30% लोगों की टिकट जो है यहाँ पर कंफर्म हुई है। 70% लोगों की टिकट अभी भी जो है वेटिंग में है और वो लोग जो है वेट कर रहे हैं टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि जनरल वेटिंग लिस्ट जो दोस्तों है वो काफ़ी जल्दी कंफर्म होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रूट्स कि वो कौन से रूट में जो है ट्रेन चलाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वेटिंग लिस्ट की GNWL की, वो काफ़ी हाई होती है कंफर्म होने की। और दोस्तों प्लीज़ नोट कर लीजिए
कि GNWL पहले कन्वर्ट होता है RAC में, उसके बाद कन्वर्ट होता है कन्फर्म में। यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया RAC, इसका मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें आपको जो है साइड में लोअर बर्थ में सीट मिलती है, हाफ सीट, वहाँ पर आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अगर हमारा RAC आया तो क्या हम उस पर ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास RAC आता है तो चार्ट बनने के बाद जो है आपका सीट नंबर शो हो जाएगा और उसके बाद आपको पूरा अधिकार होता है कि आप लोग जो है उससे ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर स्टेटस है GNWL 50 / करके वेटिंग लिस्ट 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जब टिकट सारी बुक हो गई, उसके 50 लोगों की टिकट जो है वेटिंग में थी, जिसमें से 45 लोगों की टिकट या तो यहाँ पर कंफर्म हो गई या तो उन्होंने टिकट को कैंसिल करा लिया। अब सिर्फ 5 लोग बचे हुए हैं जिनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी या फिर वो लोग वेटिंग में रह जाएंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर से पूछें कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ देख सकते हैं आप 90% लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गई या लोगों ने टिकट को कैंसिल करा लिया। ये 2 सिनेरियोज बनते हैं। अब दोस्तों सिर्फ 10% लोग बचे हुए हैं जो कि वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर कुछ दिन बचे हुए हैं तो काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों 90% जब टिकट कंफर्म हो गई है तो 10% और भी जो है काफ़ी हाई % चांस रहेंगे, यहाँ पर चांसेस हैं कंफर्म होने के। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका भी जो है यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं तो करीबन अगर 80% से ऊपर यहाँ पर कंफर्म हो गया है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं वहाँ पर आपकी टिकट कंफर्म होने का, अगर आपके पास यहाँ पर 4 to 5 डेज़ हैं। तो इस तरह से आप खुद भी गेस करके जो है दोस्तों यहाँ बता सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप वेटिंग को कैंसिल कराते हैं या खुद कैंसिल होता है तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप टिकट काटते हैं ऑनलाइन, दोस्तों ऑनलाइन वेटिंग का क्या रूल है, ये चार्ट बनने के बाद अगर आपका ऑनलाइन वेटिंग जो है कंफर्म नहीं होता तो आपका वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और अगर आप खुद भी कैंसिल कराते हैं तब भी आपको जो है स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर AC है, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी चेयर कार, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें आप काउंटर टिकट की, इसे हम बोलते हैं ऑफलाइन टिकट। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका अगर चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग रहता है तो यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये चार्ट बनने के बाद जो है ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप काउंटर पर जाइए, आगे बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है चार्ट कब बनता है। दोस्तों चार्ट जो है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है उससे 4 घंटा पहले जो है चार्ट यहाँ पर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन वेटिंग टिकट का भी सेम रूल है, आप दोस्तों इसे खुद कैंसिल करा सकते हैं बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक। यहाँ पर जो है सेम रिफंड आपको मिलता है। स्लीपर क्लास के लिए आपको 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। और आपका यहाँ पर AC के लिए फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी चेयर कार, इन सब क्लासेस के लिए आपको जो है 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कुछ पूछना है तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेलवे रिगार्डिंग लाता रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।